6 करेंगे द हिंदू डेली इंग्लिश वोकैब शो का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कल की क्विज में पूछे थे हमने 2 क्वेश्चन और इसमें ये मिसप्रिंट हुआ था। ये फ्रेजेज नहीं है, ये ईडियम्स हैं। ये ईडियम्स हैं यहाँ पे। लॉन्ग इन द टूथ, डिस्टेंट जर्नी, रादर ओल्ड, अलाइनमेंट या फिर यंग। ऑप्शन बी विल बी राइट। सेकंड, टू टेक स्टॉक ऑफ, टू इमेजिन, टू सप्लाई, टू सर्वे या फिर टू अट्रैक्ट, टू सर्वे। अब आज के वर्ड्स देखते हैं। द हिंदू वोकेबलरी, फर्स्ट वर्ड है हमारा ऑनस्लॉट, वर्ब है ये, सॉरी नाउन है, हमला या फिर अटैक इनकी मीनिंग होती है। सिनोनिम्स इसका असोल्ट या फिर ऑनसेट। एंटोनिम्स इसका डिफेंस या फिर रिपल्शन। एग्जाम्पल बनेगा द ऑनस्लॉट वॉज अनलिस्ड ऑन द डे दैट G8 वर्ल्ड लीडर्स मैट एट ग्लेनग्लास। जिस दिन G8 दुनिया के नेताओं के ग्लेनग्लास में मुलाकात थी, उस दिन यह हमला हुआ था। नंबर 2 देखते हैं। प्रॉक्सिमिटी, निकटता। प्रॉक्सिमिटी नाउन होता है, इंग्लिश मीनिंग इसकी क्लोजनेस। सिनोनिम्स नियरनेस या फिर प्रेजेंस। एंटोनिम्स इसका डिस्टेंस। एग्जाम्पल होगा हिज क्लोज प्रॉक्सिमिटी सेंट हर हार्ट रेसिंग। नंबर 3 अपैथी, उदासीनता, नाउन होता है अपैथी, इंग्लिश इसकी मीनिंग है इंडिफरेंस। सिनोनिम्स अनकंसर्न या फिर पैसिविटी। एंटोनिम्स इसका एंथुजियाज्म या फिर इंटरेस्ट। एग्जाम्पल क्या बनेगा वाइड स्प्रेड अपैथी अमंग स्टूडेंट्स वॉज हार्ड टू विटनेस। छात्रों में व्याप्त उदासीनता कठिन थी, इट्स वेरी डिफिकल्ट। नंबर 4 कन्वलेसेंस, वर्ब है अच्छा हो जाना या फिर रिकवर। सिनोनिम्स रिकुपरेट या फिर गेट वेल। एंटोनिम्स इसका डिटेरोरेट। एग्जाम्पल हिज स्पेंट 8 months कन्वलेसेंसिंग आफ्टर द स्ट्रोक। उन्होंने स्ट्रोक के बाद 8 महीने का समय बिताया। नंबर 5 स्पर्ट, नाउन होता है उछाल या फिर स्प्रे। सिनोनिम्स इसका स्क्विर्ट या फिर स्पाउट। एंटोनिम्स इसका कंटेन। एग्जाम्पल बनेगा अ ब्रीफ स्पर्ट ऑफ टीयर गस्ट इनटू हर आईज। उसकी आंखों में आंसू का एक संक्षिप्त स्पंदन आ गया। नंबर 6 डिक्री, नाउन होता है डिक्री, हुक्मनामा या फिर ऑर्डर। सिनोनिम्स इसका एडिक्ट, कमांड। एंटोनिम्स इसका हिंट या फिर सजेशन। एग्जाम्पल द डिक्री गारंटीड फ्रीडम ऑफ असेंबली। डिक्री ने विधानसभा की स्वतंत्रता की गारंटी दी। नंबर 7 एक्सट्रेनियस, एडजेक्टिव होता है ये, अप्रासंगिक या फिर इमैटेरियल। सिनोनिम्स इरेलेवेंट या फिर बिसाइड द पॉइंट। एंटोनिम्स होगा इसका मटेरियल। एग्जाम्पल बनेगा वन इज ओब्लाइज टू वेड थ्रू मैनी पेजेस ऑफ एक्सट्रेनियस मटेरियल। एक बाहरी सामग्री के कई पन्नों के माध्यम से उतार करने के लिए बाध्य है। नंबर 8 अनकॉन्स्टिट्यूशनल, एडजेक्टिव है असंवैधानिक या फिर इलिजिटिमेट। सिनोनिम्स इसका इलीगल या फिर अनऑथोराइज्ड। एंटोनिम्स लीगल। और एग्जाम्पल वी कैन नॉट टॉलरेट अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्शंस। हम असंवैधानिक कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं कर सकते। नंबर 9 देखते हैं। वर्नाकुलर, नाउन नहीं है, मातृभाषा या फिर कोलोक्वियल स्पीच। सिनोनिम्स जार्गोन या फिर डायलेक्ट। एंटोनिम्स इसका बनेगा लैटिन। एग्जाम्पल ही रोट इन द वर्नाकुलर टू रीच ए लार्ज ऑडियंस। उन्होंने बड़े दर्शकों तक पहुंचने के लिए मौखिक में लिखा या फिर मातृभाषा में लिखा। नंबर 10 देखते हैं। डिसहार्टनिंग, एडजेक्टिव बेहद निराशजनक, सैडनिंग। सिनोनिम्स इसका डिसहार्टनिंग या फिर डिसप्राइटिंग। एंटोनिम्स इसका बनेगा एनकरेजिंग या फिर चीयरिंग। एग्जाम्पल इट इज डिसहार्टनिंग टू सी व्हाट लिटिल प्रोग्रेस हैज बीन मेड। यह देखना निराशाजनक है कि क्या कम प्रगति हुई है, कितनी थोड़ी प्रगति हुई है। अब आज की क्विज की तरफ चलते हैं। आज की क्विज में 1 वर्ड है, 2 1 वर्ड पूछे हैं। अ पर्सन हु ब्रेक्स इनटू ए हाउस इन ऑर्डर टू स्टील। हाउस आएगा, हाउस नहीं है, ये हाउस है, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है थोड़ी सी। ऑप्शन
पोचर, बैंडिट, इंट्रूडर या फिर बर्गलर। नंबर 2, वन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर विद इमेजिनेशन विद विजडम। ड्रीमर, स्टीयर, आइडियलिस्ट या फिर विजनरी। तो इनके जो आपको आपके हिसाब से जो राइट ऑप्शन लगते हैं आपने कमेंट सेक्शन में इनका बताना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।